Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the numerical problems of mole concept, and today I am starting empirical formula and molecular formula and its numericals. Let it start the topic. Empirical formula and molecular formula. Formula is the group of symbol. Formula is the group of symbol of the elements which represent one molecule of the substance. That is, it represent chemical combination of substance. कहने का मतलब क्या होता है बेटे, जरा समझना। फार्मूला फार्मूला आखिर है क्या, उसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फार्मूले की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इसलिए क्लियर करी ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि फार्मूले की डेफिनेशन क्या होती है और इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में कैसे रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको समझाऊंगा। फार्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल। जो फार्मूला होता है एक ग्रुप ऑफ सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का, विच रिप्रेजेंट वन मालिक्यूल, जो रिप्रेजेंट करता है एक मालिक्यूल को किसी भी सब्सटेंस के। दैट इज इट रिप्रेजेंट द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस। और वो ये भी प्रेजेंट करता है कि उसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है बेटे। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं और 1 ऑक्सीजन का मालिक्यूल है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का 1 मालिक्यूल है, कार्बन का 1 मालिक्यूल है और ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल है। सपोज करिए मैंने ले लिया फेरस सल्फेट यानी FeSO4, तो FeSO4 में कितना हो जाएगा बेटा, 1 आयरन का मालिक्यूल हो जाएगा और 1 सल्फर का हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल हो जाएंगे। तो दैट इज द फॉर्मूला। अब गाइस बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच डिनोट सिंपलेस्ट रेशियो। बहुत ध्यान से समझना बेटे, अगर डेफिनेशन में दिक्कत होगी तो आगे न्यूमेरिकल अपने आप आपको गड़बड़ करेगा, इसलिए एक एक शब्द को बहुत अच्छे समझना। इंपेरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच डिनोट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएं आपको तो क्या हम कह सकते हैं, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, एक सिंपलेस्ट रेशियो है बेटा। एक सिंपलेस्ट रेशियो है किसका, जो भी आपके एलिमेंट्स का एग्जैक्ट रेशियो है किसी कंपाउंड का, उसका एक सिंपल रेशियो जो होता है वही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। समझना बेटे, इसीलिए मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ और इसको समझिएगा, ठीक है बेटा, याद भी रखना है हमेशा के लिए। तो बेटा मैंने जैसे बताया कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो इंपेरिकल फार्मूला क्या है, एक सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेशियो है किसी भी कंपाउंड का। क्या है बेटा, किसी भी कंपाउंड का एक सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेशियो है जो कि आपका कहलाता है इंपेरिकल फार्मूला। क्या कहलाता है, इंपेरिकल फार्मूला। हाँ बेटा बिल्कुल सही, द फार्मूला विच डिनोट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मतलब जितने भी आपके एलिमेंट प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, उन सब का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसी भी कंपाउंड का, वही आपका इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला which denotes, molecular formula which denotes exact number of atom of all the elements present in one molecule of the compound is known as मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि बेटा जो भी आपका कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका एग्जैक्ट रेशियो क्या है बेटा। एग्जैक्ट रेशियो पूछा, सिंपल रेशियो बोलेगा तो इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट रेशियो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहा है, कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहा है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा बेटे। ये मैंने एग्जांपल लिया है C6H12O6। क्या लिया एग्जांपल, C6H12O6, दैट इज अ ग्लूकोज। इसको हम लोग बेटा ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। अब ये ग्लूकोज आपको मैंने यहाँ पर इस तरह का एक फार्मूला लिख लिया है ना। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इंपेरिकल फार्मूला जो होगा वो सिंपलेस्ट रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसको क्या निकलेगा, इसका सिंपल रेशियो निकालोगे तो निकलेगा 1:2:1 का रेशियो निकलेगा। भाई कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन 1 टाइम्स है, तो क्या निकला बेटा, CH2O। क्या निकला, CH2O, दैट इज अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ दैट ग्लूकोज।
और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो एम्पिरिकल फार्मूला समझ गए ना बेटा, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेशियो होता है। देखो ये एग्जैक्ट फार्मूला है, रेशियो है, देख रहे हो ये क्या है, किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट रेशियो। और एग्जैक्ट रेशियो को अगर सिंपलेस्ट उसके फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहलाता है? जो एग्जैक्ट रेशियो आपका मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो वही आपका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जैसे मेरे पास अमोनिया है बच्चे, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला दोनों ही सेम होते हैं, दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तब भी NH3 लगेगा, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एग्जैक्ट रेशियो वो भी NH3 ही है। ठीक है बेटे, इतनी बात मेरी क्लियर हुई बेटा गाइस? यहाँ तक कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है? मैंने अभी बताया कि बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट रेशियो बताता है किसी भी कंपाउंड का, उसके एलिमेंट का, कंपाउंड में एलिमेंट का, और जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एलिमेंट का उसके कंपाउंड में। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन को भी हम यहाँ समझेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहां बेटे n क्या है? n एक इंटीजर है, n क्या है? एक इंटीजर है। और n निकालते कैसे हैं? n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो बेटे इससे हम क्या निकाल लेते हैं? इससे हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, उस इंटीजर का वैल्यू पता चल जाता है, और हम आसानी से क्या कर सकते हैं बेटे? आसानी से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर n क्या है बेटा? n एक इंटीजर है, जो कि कैसे निकालते हैं आप? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, उसको आप डिवाइड कर दीजिए एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो आपको n का वैल्यू भी पता चल जाएगा बच्चे। n का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बेटा? आपको पता चल जाएगा। ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो स्कूल के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है। स्कूल एग्जामिनेशन जो भी आप IIT वगैरह की जो आप तैयारी करते हो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको समझ लीजिए, आपको मैं मास्टर बना दूंगा इसमें। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा आपको क्या करना रहता है? कैलकुलेशन करना रहता है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है ये, और कुछ नहीं होता इसमें। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करता हूँ, और फिर ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चंस आपके सामने लिख रखा है ना? क्या लिखा है बेटे? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज CH। मान लीजिए जो एम्पिरिकल फार्मूला है, वो जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है बेटा? CH है। वो क्या है बेटा? बेंजीन और एसिटिलीन का क्या है बेटा? CH है। इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन, एसिटिलीन एंड बेंजीन इज कितना है बेटा? 26 एंड 78 रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है, बट आपको लिखा हुआ नहीं आएगा। मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको आंसर मैच होना चाहिए, और आप इनसे फैमिलियर होने चाहिए, इनके फार्मूले से फैमिलियर होने चाहिए कि भाई एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, एथीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का क्या होता है, टॉल्यूइन का क्या होता है, बेंजोइक एसिड का क्या फार्मूला होता है, एसिटोफिनोन का क्या फार्मूला होता है। तो अगर आप इन फार्मूले से पहले से ही आप क्या रहोगे? फैमिलियर रहोगे, तो आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी इस टाइप में। अब आपको उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है और आप क्या समझे हैं, तो उनको भी बेटा क्वेश्चंस को पढ़ना और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। कैसे? आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको उसने क्या बताया? उसने कहा कि भाई एसिटिलीन है, आपके पास बेंजीन है, उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH है बच्चे, और वो उसने बोला है कि जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो बेंजीन का आपका 26 है, सॉरी एसिटिलीन का 26 है, एंड आपका बेंजीन का 78 है।
अब तब आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एसिटिलीन एंड बेंजीन। तब आपसे बोल रहा है कि भैया आप ये बताइए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा एसिटिलीन का और बेंजीन का, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप पहले ऊपर देखो, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब MF इज इक्वल टू N इंटू EF। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए पहले आपको N चाहिए। बिना N के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल ही नहीं सकता, और बिना N के जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकल सकता तो N कैसे निकलता है? तो N निकालने के लिए आपको मैंने बताया ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, उसने बताया है बेटा। बेंजीन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बताया है, और साथ में आपका एसिटिलीन का भी फॉर्मूला मास बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है आपको? इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने वही किया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? CH है बेटा। क्या है बेटा? CH। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 12। किसका वेट किसका है बेटा? 12। मास किसका होता है? कार्बन का 12 मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इनका मास मिला दीजिए तो इसका मास मिल जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपको पता चल जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो गया 12 + 1 = 13। 12 का जो 12 मास है वो कार्बन का है, और हाइड्रोजन का 1 है मास, तो उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 13 मास आपको मिल गया। ये आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास है। ये क्या बेटा? आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देखिए बेटा, मैं शॉर्ट में लिखा हूं तो आप भी पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा क्योंकि आप भूल सकते हैं, ठीक है ना? आपको पूरा लिखना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दे रखा था? 26 दे रखा था। अब मुझे पता चल गया कि भाई मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास मैंने निकाल लिया, तो एन का वैल्यू मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। तो बताइए 26 डिवाइडेड बाय 13, 26 क्या है? 26 है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन, और 13 क्या है? 13 है इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ना, जो भी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास दे रखा था। तो कितना वैल्यू आया इनका? एन का वैल्यू आया बेटा 2। एन का वैल्यू कितना आया? 2। तो सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू CH। तो आपको पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? C2 और H2। ये आपका निकला एसिटिलीन का फॉर्मूला। किसका निकला बेटा? एसिटिलीन का। कौन सा फॉर्मूला निकाला है आपने? आपने निकाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकाला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है बेटा, एग्जैक्ट रेशियो है ना। आप बेंजीन का इसी तरह निकाल लीजिए। बेंजीन का भी आपको क्या चाहिए बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन है, कितना है बेटा? 78। कितना है बेटा? 78। और आपने इंपेरिकल फॉर्मूला मास पहले ही निकाल रखा है, तो आप एन निकाल लीजिए। तो 78 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 सिक्सा कितना होता है? 78। कितना होता है बेटा? 13 सिक्सा 78। तो 6 टाइम क्या? एन की वैल्यू भी आपको पता चल गई। तो पहला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू CH, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो जब इसको करोगे तो कितना आएगा? C6H6। गाइस कंप्लीट हुआ ना? मजा आया वीडियो में? समझ में आया? एक इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे, केवल सिंपल सी कैलकुलेशन होगी जिनके ऊपर आपका ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, और उसी सिंपल फॉर्म को हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाएंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल इतने क्यों करा रहा हूं? क्योंकि जितने न्यूमेरिकल आप आज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, जो कि अच्छा रहेगा कि आपके 12th एग्जामिनेशन में जैसे चैप्टर है सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, केमिकल काइनेटिक्स है, वहाँ ये सब बेटे यूज होने हैं। तो इसलिए पहले आप खुद को प्रिपेयर कर लो, और इन सारी चीज़ों को जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी बिल्कुल वैसे ही लिख कर, है ना, समझिए, और जहाँ कोई डाउट हो तो मुझे तुरंत पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।